कुवैत अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार नगरपालिका में जॉब कर रहे प्रवासियों को हटाकर उनके जगह पर कुवैती नागरिकों को जॉब देने की प्लानिंग की जा रही है। इस प्लानिंग को 3 चरणों में बांटा गया है। ये प्लानिंग 1 सितंबर से लागू हो जाएगा और पहले चरण में 33वीं सदी प्रवासियों को रिप्लेस किया जाएगा। दूसरे चरण 1 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें फिर से 33वीं सदी प्रवासियों को रिप्लेस किया जाएगा और तीसरा चरण 1 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें बचे हुए बाकी प्रवासियों को रिप्लेस किया जाएगा। सऊदी में रेसिडेंसी लेबर कानून और बॉर्डर सुरक्षा रेगुलेशन के उल्लंघन में करीब 14,000 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक सप्ताह के अंदर सऊदी के अलग अलग इलाकों में 14,631 उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। आंतरिक मंत्रालय के अनुसार जॉइंट फील्ड के दौरान 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच इन सभी को गिरफ्तार किया गया। रेसिडेंसी के 8,756, लेबर लॉ के 1868 और बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशन के 4,007 उल्लंघनकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। 30 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इन घुसपैठियों की मदद कर रहे थे। 224 लोग अवैध तरीके से एंट्री की कोशिश कर रहे थे। घुसपैठ और नियमों के उल्लंघन के आरोप में 1 मिलियन सऊदी रियाल जुर्माना और 15 साल जेल का प्रावधान है। बहरीन में खिलौनों की बंदूक दिखाकर लूटने वाले 2 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने नकली बंदूक दिखाकर एक बहरीनी नागरिक को लूट लिया था। हैरत करने वाली बात यह है कि जब दोनों को कोर्ट ने पेश किया तब उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 साल जेल की सजा सुनाई है और जेल के बाद उन्हें देश निकाला की सजा भी दी गई है। पीड़ित ने बताया कि उसे बंदूक के दम पर लूटा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो बंदूक नकली थी। उसने बताया कि डर के मारे उसने अपना पर्स और 50 बहरीनी दिराम उन्हें दे दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दुबई पुलिस एक व्यक्ति की पहचान करने के लिए जनता की मदद मांग रही है। व्यक्ति की फोटो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। व्यक्ति अल-रफा पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में मृत पाया गया था। पुलिस के अनुसार उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं थे। अभी तक उसके मिसिंग होने की सूचना भी नहीं मिली है। अधिकारियों द्वारा मृत्यु के कारणों को जानने के लिए बॉडी को फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी के जनरल डिपार्टमेंट में भेजा गया है। मृतक की पहचान करने में मदद के लिए कोई भी जानकारी दुबई पुलिस कॉल सेंटर को 04901 पर दी जा सकती है। यूएई में ट्रेडिंग वेबसाइट की मदद से लूटने के आरोप में 3 प्रवासियों को सजा सुनाई गई है। बताते चले कि यह मामला पिछले साल जून का है, जब पीड़ित ने वेबसाइट पर एक डॉग का सेल देखा था। संपर्क करने के बाद उसे डॉग का फोटो और वीडियो दिया गया। उसने 2500 दिरहाम में डॉग को खरीद लिया और ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, लेकिन उसे डॉग नहीं मिला। उसे और पैसे मांगे जाने लगे। पीड़ित को आभास हुआ कि उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पता चला कि आरोपी इसी तरह लोगों को ठगा करते थे। आरोपियों को 3 महीने की जेल सुनाई दी गई और 4,000 दिरहाम जुर्माना लगाया गया है। उन्हें जेल के बाद देश निकाला की सजा भी दी गई है। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने सोमवार को कोविड-19 के कुल 623 नए केसेस के साथ साथ 640 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक यूएई में 182 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 1,63,744 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। देश भर में अब तक कुल 18,20,33,118 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ 22 अगस्त को यूएई में कोविड-19 के मामलों की संख्या 10,10,399 हो चुकी है, जबकि कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,88,787 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस की संख्या 19,271 तक पहुंच चुकी है।
दुबई में 10 प्रवासियों को 6 लोगों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में सजा सुनाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार सभी एक ही नागरिकता के हैं। आरोपियों पर 7,000 दिरहम का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों की उम्र 30 से 52 वर्ष के बीच बताई जा रही है। सभी यजमान इंडस्ट्रियल इलाके के अलजाक इलाके में रहा करते थे। आरोपियों ने पीड़ितों के साथ बदसलूकी की और एक को बिल्डिंग से धक्का दे दिया। उन्हें उनका काम नहीं करना दिया जा रहा था। बालकनी से गिरने के बाद पीड़ित को 10वीं सदी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। बाकी दूसरों को भी मारपीट के दौरान चोटें आई हैं। अबू धाबी में एक मां ने अपनी 3 बेटियों को घर से निकाल दिया। मां ने अपनी दूसरी बेटी के साथ मिलकर यह साजिश रची और बाकी तीनों बेटियों को घर से बाहर कर दिया। तीनों परेशान होकर यह मामला कोर्ट तक ले गई। उन्होंने बताया कि आपसी बातचीत से कई बार मामलों को ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूरन यह मामला कोर्ट तक ले जाना पड़ा। अबू धाबी फैमिली कोर्ट ने मां को आदेश दिया है कि वह उन्हें घर में प्रवेश की अनुमति दे और उनके खर्चों को भी उठाए। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार एक एशियाई नागरिक को जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने अपने पेट में 248 हेरोइन के कैप्सूल की तस्करी की कोशिश की थी। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को एयरपोर्ट पर नर्वस देखा गया, जिसके बाद उसके बैग की तलाशी ली गई। बैग में कुछ नहीं मिला, लेकिन जब एक्सरे स्कैन से उस व्यक्ति की जांच की गई तो उसके पेट में बहुत सारे कैप्सूल्स देखने को मिले। कोर्ट ने आरोपी को जेल की सजा सुनाई और जेल के बाद देश निकाला की सजा भी सुनाई। बहरीन में एक व्यक्ति को अपने ही घर में आग लगाने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोप लगाया है कि इस आरोपी ने घर में आग लगाकर उस बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे लोगों के जान के साथ भी खिलवाड़ किया है। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति ने काला धुआं देखा, तब उसकी जानकारी उसने पुलिस को दे दी। उसने बताया कि वो आरोपी को बचाने के लिए पहुंचा, जो वहां घायल हो गया था और उसके पैर से खून निकल रहा था। मौके पर सिविल डिफेंस के अधिकारी पहुंचे और मामले को काबू करने लगे। जांच से पता चला कि आग किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई है। जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी घटना को अंजाम देते समय नशे में था। कोर्ट ने आरोपी को 3 साल जेल की सजा सुनाई है।